नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कड़ी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड परीक्षा 2018 एवं 19 बैच को लेकर के जो कल उच्च स्तर पर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की मॉर्निंग से ही काफ़ी समय से चर्चा रही थी। विद्यार्थियों में काफ़ी चहल पहल रही थी। प्रत्येक विद्यार्थी यह जानना चाह रहा था कि कल की मीटिंग का सार क्या रहा, क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, क्या प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा कराने पर क्या कुछ निर्णय बनाए मित्रों। तो सुबह से ही काफ़ी कॉल्स, सभी की काफ़ी ढेर सारी कमेंट्स और ढेर सारे आपके मैसेज भी प्राप्त हुए थे मित्रों। तो देर रात तक, जैसा कि मैंने कल आपको ही शाम को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी थी कि देर रात तक, मॉर्निंग से हम भी इसी इंतजार में थे कि देर रात तक शायद यूजीसी की ओर से कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्या कुछ है मित्रों इसमें। लेकिन देर रात तक भी वहाँ पर यानी यूजीसी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया मित्रों। लेकिन जो सबसे पहले जो आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने चाहता हूँ मित्रों कि जैसा कि मैंने शाम को ही आपको अवगत करा दिया था कि क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता लगा के थे कि जो वहाँ पर उच्च स्तरीय मीटिंग में जो भी पदाधिकारी उपस्थित थे, सबने यही अपनी सहमति बताई थी कि प्रमोट करने पर ही ज़्यादा सहमति उन्होंने जताई थी मित्रों। और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है यूजीसी के द्वारा जो जारी होगा वो सोमवार तक जारी होगा मित्रों। लेकिन टुडे की जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, चलिए वीडियो में इसमें कवर करते हैं सारी न्यूज़ को मित्रों। जी हाँ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टुडे यानी हिंदुस्तान की न्यूज़ है, छात्रों की प्रोन्नति फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है मित्रों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासन आदेश जारी नहीं हो सका मित्रों। जैसा कि मैंने शाम को ही आपको अवगत करा दिया था, वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला बनाने पर मंथन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हुए मित्रों। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस न जारी होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा मित्रों कि इसका जो सबसे यानी सभी को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कोई भी शासन आदेश आ जाता है उसके पश्चात तुरंत कोर्ट में चले जाते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हुए हैं जिससे कोई भी विद्यार्थी असंतुष्ट ना हो, क्योंकि प्रमोट और परीक्षा के संबंध में अगर कोई भी विद्यार्थी असंतुष्ट होते हैं तो पुनः उसको लेकर के वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं मित्रों। इसलिए ऐसा सर्वमान्य तरीका विचार करने के मंथन पर जारी है मित्रों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में यही परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की जो कमेटी थी ने परीक्षा निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी मित्रों। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन को देखने के बाद छात्रों को अगली वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। तो ये सोमवार की भी मीटिंग हुई थी मित्रों, और जो कल जो मीटिंग हुई थी यानी कि गुरुवार को जो मीटिंग हुई है उसमें किसी बात को लेकर के अभी मंथन जारी है कि जो सर्वमान्य तरीका क्या है और क्या तलाशने में जुटे हुए हैं। जल्दी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था सोमवार को जारी हो जाएगा मित्रों। और ज़्यादातर विचार आपके प्रमोट पर ही है इसमें। तो यहाँ पर क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर प्रमोट तो सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है मित्रों। हालांकि एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर भी कोरोना को देखते हुए मूल्यांकन भी आसान नहीं है। स्वयं खुद ही शिक्षक ही इसका विरोध कर रहे हैं। कोई विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली या कक्षा सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंकों को सेमेस्टर प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले वर्षों के 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। तो यह लाइन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं पर कल जो माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से क्या वार्ता हुई थी तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, यही मीटिंग्स यानी कि जो कल मीटिंग्स हुई तो उसके संबंध में क्या कुछ कहा गया मित्रों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय
प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का निर्णय बृहस्पतिवार को नहीं हो सका है। उच्च शिक्षा विभाग ने अब शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन क्लासेस चलाने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की है जी। तो जी हाँ मित्रों, जो प्रोन्नत करने की जो भी कुछ गाइडलाइन होगी वह विद्यार्थियों के लिए सोमवार तक को जारी हो जाएगी मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, यानी जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस पर विशेष चर्चा होगी और एक ऐसा सर्वमान्य तरीका ढूंढा जाएगा जिससे कि सभी विद्यार्थी संतुष्ट हों मित्रों। तो ये थी मित्रों आज की ऑफिशियल अपडेट। तो आप निश्चिंत रहें, पैनिक ना हों। जैसे ही सोमवार को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट कराया जाएगा। जब तक आप अपनी परीक्षाओं और सीटेट की तैयारी में जुटे रहें मित्रों, और आपका परिवार भी आपके लिए सीटेट क्लासेज प्रारंभ कर रहा है। जल्दी आपको इसके लिए वीडियोज देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले और समय से लेटेस्ट वीडियो आपके परिवार पर ही मिलती है मित्रों। धन्यवाद।